देखिए, सबसे पहले जो चीज समझनी चाहिए तुम्हें वो ये समझनी चाहिए कि फोर्स दो टाइप के होते हैं। वन इज कंजर्वेटिव, अनदर इज नॉन कंजर्वेटिव, राइट। हम्म। कंजर्वेटिव के नाम से ही पता चलता है कि वो एनर्जी को कंजर्व कर रहा है। कब हम्म। करता है बेसिकली कंजर्व? एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। तो देखिए, कंजर्वेटिव में क्या हो रहा है हमारे पास कि हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। और ये जो हम्म। थ्योरम थी वो मैंने लास्ट टाइम बताई थी, फिर बता देता हूँ। चेंज इन हम्म। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, ये तो इसकी यूनिवर्सल डेफिनेशन, इसको चेंज ही नहीं करा जा हम्म। सकता। ये तो यूनिवर्सल है। अब देखो एक बात को समझो, हम्म। क्या ये पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है? नहीं, ये लिखा हुआ है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हम्म। पोटेंशियल एनर्जी के लिए कोई टर्म होता है? बिल्कुल नहीं होता पोटेंशियल एनर्जी के लिए टर्म। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी डिफाइंड विदाउट रेफरेंस लेवल। हम्म। जीरो पोटेंशियल लेवल कैन नॉट बी डिफाइंड विदाउट जीरो पोटेंशियल लेवल। अब जीरो पोटेंशियल लेवल के बारे में क्या खास बात है? पहली बात, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंडीशन हम्म। है। क्या? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसको कहीं भी माना जा सकता है। कुछ केसेस में इंफिनिटी को जीरो पोटेंशियल लेवल मान लेते हैं, लेकिन जिस तरह के क्वेश्चन हम लोग करते हैं उनमें जनरली हमने किसी भी एक लेवल को हमें जीरो पोटेंशियल लेवल मानना होता है। अब कुछ बातें और करते हैं। अब मान लेते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, की डायरेक्शन है, और आप हम्म। इस डायरेक्शन में जा रहे हो। पहला केस, पहला केस, ये थर्ड पॉइंट का पहला केस है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? पोटेंशियल एनर्जी फिर ये अपोजिट डिक्रीज होगी। गलत। आप सर देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? अपोजिट। राइट वर्ड है। और हाँ। डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट वर्ड है, क्योंकि लेफ्ट वर्ड जा रहा है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हाँ। फोर्स क्या हुआ? नेगेटिव। और नेगेटिव ऑफ हाँ। नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा, तो इंक्रीज नेगेटिव होगी। पॉजिटिव, तो यू आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। हम्म। तो बी क्या हुआ आपका? बी क्या हुआ? अगर सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स, तो क्या हम्म। हुआ? यू डिक्रीज। सी आपका क्या है? हम्म। अगर दोनों हम्म। परपेंडिकुलर है, कौन? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चूंकि हम डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं तो हम इन पे वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट। जीरो। सर नॉट जीरो। इसमें जीरो नहीं, कांस्टेंट, उधर हाँ। लिखवाया आपने सर, यू कैन नॉट बी डिफाइंड विदाउट जीरो। अच्छा। विदाउट जीरो ना, तो यहाँ किस पे बात हो रही है? देखो ना, आप हाँ समझो ना। हाँ हाँ हाँ, यू, अच्छा। यू ओके। पे इंक्रीज डिक्रीज पे बात हो रही है। हम्म। वैल्यू पे बात नहीं हो रही है। कांस्टेंट लिखा है, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू हमें कहाँ पता है? जब तक वो जीरो पोटेंशियल लेवल नहीं आएगा तब तक हमें पता नहीं होगा। ओके सर। क्लियर है थर्ड पॉइंट? हाँ। ये चीज मैंने तुम्हें सिखा दी थी, लेकिन मैं ये चीज तुम्हें दोबारा सिखा रहा हूँ। पहले ये तुमने नोट हम्म। कर लिया, इसमें कुछ पूछना चाहते हो आप? नो सर। ठीक है, अब खेल को समझना जरा। खेल को समझना, अभी मैं ये वो है हटा। ना सर, डी यू बाई डी एक्स बताया था आपने, माइनस डी यू हाँ बाई नहीं, डी मैं अभी एक्स दोबारा डिवाइड बता देता करके। हूँ और थोड़े ओके। डिटेलिंग में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ डिटेल में लिखा हुआ हम्म। है। ये क्लियर है? वहां हम्म। मैंने वो बहुत रफ आइडिया दिया था। ठीक है, यहाँ हाँ, प्रॉपरली। क्लियर है, क्लियर हाँ है, ठीक है। क्लियर। देखिए, ग्रेडियंट क्या होता है? पहले तो ये समझ लो ग्रेडियंट क्या होता है। जो पहला काम क्या होता है ग्रेडियंट का, एक स्केलर को, एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करता है पहले। क्या? हम्म। जैसे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्केलर। और ये क्या चीज है? हम्म। वेक्टर, राइट। अब दिक्कत क्या हम्म। हो रही है? दिक्कत क्या खड़ी हो रही है कि वेक्टर क्वांटिटी के तो तीन कंपोनेंट होते हैं, हम्म। लेकिन यू तो भाई स्केलर है, तो ये तो एक ही चीज है। तो अलग अलग हम्म। तरीके से निकलेंगे। कैसे? एफ वेक्टर को क्या लिखेंगे हम? एफ एक्स आई कैप प्लस हम्म। एफ वाई जी कैप प्लस एफ जेड के कैप, राइट। हम्म। तो एफ एक्स कैसे डिफाइंड होगा? दूसरा मीनिंग क्या होता है इसका? डिफरेंशिएशन। मतलब जैसे हम किसी भी चीज का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो उसका उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज ग्रेडियंट। क्या मतलब हुआ? हम्म। उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन। डिस्टेंस इज नोन एज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है किस रेशियो में चेंज हो रही है वो वैल्यू विथ डिस्टेंस। तो चूंकि ऑफ कोर्स हम एक्स एक्स का कंपोनेंट डिफाइन कर रहे हैं, तो किसके रिस्पेक्ट हम्म। में देखेंगे हम? माइनस डेल यू अपॉन डेल ये एक्स। एक्स। अब खेल को समझते हैं। भाई ये डेल क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर?
du ओवर dx क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि हम्म इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। हम्म पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, ये जानना तुम्हें जरूरी है, नहीं तो कई क्वेश्चन बनेंगे नहीं तुमसे। पार्शियल हम्म डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास u इक्वल टू कितना है, 6x² y z क्यू। हम्म तो डेल u ओवर डेल x कितना होगा तुम्हारा? पार्शियल का मतलब है कि x के अलावा जो भी वेरिएबल होगा वो उससे बाहर निकल जाएगा। हम्म डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता है। हम्म मतलब कि x है तो y और z इसके लिए कांस्टेंट का तरह बिहेव करेंगे, तो 6y। अब जैसे इसका हमें फोर्स, अभी मैं बताता हूँ पहले कि इनको डेल 6y जेड क्यू डेल x² अपॉन डेल x। तो ये कितना हो जाएगा, हम्म 6y z क्यू, x² का हम्म डिफरेंशिएशन होगा 2x। तो ये कितना हो गया, 12xy हम्म जेड क्यू। अब ये काम तुम यहां नहीं कर सकते, यहां डी नहीं। ओवर डी एक्स। यहाँ पे y और z भी वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो हम्म कॉम्प्लिकेटेड से मतलब नहीं है, वो यहाँ वर्क ही नहीं करेगा। क्लियर है? हम्म क्लियर है यस ये सर। चीज? क्लियर है। हाँ। तो अब मान लो कि हमें 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 निकालना है फोर्स एफ वेक्टर एट वेयर। मान लेते हैं कि हम 1,1,1 पे निकालना है। तो हमें ये तो हमारे पास, ये तो एफ एक्स भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम्म एफ एक्स के लिए हमें इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आएगा। तो हम्म हम अगर हम्म डायरेक्ट वैल्यू पुट करना चाहें, एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस लगा दो, 1,1,1 पुट कर दो, तो कितना आ गया, हम्म -12। ये आंसर हो गया था। अब हमें हाँ डेल सर। यू ओवर डेल वाई निकालना है। तो हम्म हमारा डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, वाई के अलावा सब कांस्टेंट हो गए, तो क्या आएगा, हम्म 6x² सिक्स। जेड क्यू डेल वाई अपॉन डेल वाई। तो डेल वाई से डेल वाई कट गया और हमें 1,1,1 पे निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ वाई कितना हो जाएगा हमारा, -6। तो एफ हम्म जेड कितना हो जाएगा, एफ जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस डेल यू अपॉन कितना हो गया, डेल डेल। जेड। तो माइनस बाहर आया तो जेड का डिफरेंशिएशन कितना होगा, बाकी तो कांस्टेंट टर्म हम्म है, जेड का 3z²। तो ये कितना हो हम्म जाएगा, 18x² y z²। तो ये कितना हो जाएगा, -18। अब इसको इसमें हम्म रख दोगे, एफ वेक्टर इक्वल टू -12y कैप। चलो अब इसको नोट डाउन करो। अब इसमें जितने क्वेश्चन तो पूछना चाहो यहां तक पूछो, फिर मैं बताता हूँ।